आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ तो पूरा हुआ था पहले। लिख लो फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसी में अगर माइनस रहेगा ना साइन ए माइनस बी तो लिखेंगे यहाँ पे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस वाले में क्या होता है, प्लस है तो प्लस है, माइनस है तो माइनस है। ठीक है, आगे फिर चलते हैं कॉस ए प्लस बी के लिए। कॉस ए प्लस बी, ये आपका कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पे कॉस ए माइनस बी के लिए लिखिएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। आगे लिखिएगा फिर टेन ए प्लस बी का टेन ए प्लस टेन बी 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और लिख लीजिएगा टेन ए माइनस बी बराबर लिख लीजिएगा टेन ए माइनस टेन बी, नीचे कर दीजिएगा 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। एक बार इसको नोट कर लीजिए। साइन कोस टेन हो जाएगा तो बता दीजिए। यहाँ पे इसके बाद बढ़ाओ साइन 2a का लिख देना फॉर्मूला 2 साइन ए इंटू कॉस ए। इसी का लिखना 2 टेन ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे लिखिएगा साइन 2a का फॉर्मूला देख रही है 2 साइन ए इंटू कॉस ए 2 टेन ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर। क्वेश्चन में जैसा यूज रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। साइन 2a के बाद लिख लीजिएगा कॉस 2a का फॉर्मूला कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। इसी को लिख दीजिएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इसी को बोल दीजिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आगे लिखिएगा टेन 2a बराबर 2 टेन ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। इसको नोट कर लीजिए पहले। बढ़ते हैं आगे तो लिखना आगे साइन माइनस थीटा है तो माइनस साइन थीटा बोलना। अगर कॉस में माइनस थीटा है तो बोलना इसको कॉस थीटा ही। अगर टेन में माइनस थीटा रहेगा तो इसको लिखना माइनस टेन थीटा। तुम्हारा कॉट में माइनस थीटा रहेगा तो लिखना माइनस कॉट थीटा। कॉस और सेक में केवल चलता है सेक माइनस थीटा को लिखना सेक थीटा और कोसेक माइनस थीटा को लिखना माइनस कोसेक थीटा। ये यूज कहां पर होगा, जैसे मान लो पूछ देता है साइन माइनस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन माइनस 30 तो अब लिखिएगा माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 तो लिख दीजिएगा माइनस 1/2 इस हिसाब से। अगर इसी में बोल रहे कॉस 30 डिग्री माइनस में है क्या लिखिएगा, तो इसको लिखिएगा। मन होगा कि माइनस कॉस 30 करने का तो माइनस नहीं होता है, इसमें सीधा लिखिएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस माइनस 30 डिग्री पूछे तो सीधा लिखिएगा कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का मान √3/2 तो √3/2 लिख के छोड़ दीजिएगा।
तो इसमें केवल कॉस और सेक में ध्यान रखना है कि ये माइनस होने के बावजूद भी वैल्यू पॉजिटिव आता है, बाकी सब में चारों में माइनस अगर एंगल है तो आंसर वैल्यू जो आएगा वो माइनस से बन के आएगा। आगे बढ़ाते हैं। लिख लिया होगा इसको, एंगल वाइज इसका लिख दो एक बार। एक रहेगा तुम्हारा 0 डिग्री के लिए, एक रहेगा तुम्हारा 30 डिग्री के लिए, एक रहेगा तुम्हारा 45 डिग्री के लिए, एक तुम्हारा रहेगा 60 डिग्री के लिए, एक रहेगा तुम्हारा 90 डिग्री के लिए। ये तुम्हारा साइन थीटा है, तो इसको साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, ये तुम्हारा सेक है और कोसेक है। ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के लिए ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं साइन, यहाँ पर कॉस, यहाँ पर टेन, यहाँ पर कॉट, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कोसेक। वैल्यू देखिए अब, साइन 0 का मान 0 लिखिएगा, साइन 30 का मान 1/2 लिखिएगा, साइन 45 का मान 1/√2 लिखिएगा, साइन 60 का मान √3/2 लिखिएगा, साइन 90 का मान 1 लिखिएगा। अब जिस सीक्वेंस में इसी का उल्टा सीक्वेंस कर दीजिएगा, कॉस पकड़ लेगा। क्योंकि जान लेते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, पिछला दिन बताए थे। पिछला दिन ये आपको बताया गया था कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, उसी फॉर्मूला के हिसाब से लगा देंगे। कॉस में जस्ट इसी का उल्टा कर दीजिएगा, 1 हो जाएगा कॉस 0 का मान, कॉस 30 का मान होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 हो जाएगा 1/2, कॉस 90 हो जाएगा 0। साइन बाई कॉस को tan बोलते हैं, तो 0/1 करेंगे तो 0 हो जाएगा tan 0, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/2/√3/2, 2 कैंसिल 1/√3 का लाएगा, tan 45 दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 का लाएगा, इसमें 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 का लाएगा, 1/0 इनफाइनाइट होता है। यहाँ पे कॉट का इसी का उल्टा, टेन का उल्टा कॉट चलता है, तो बस यही पे बोल दीजिएगा कॉट 0 का मान इन्फिनिटी, कॉट 30 बोल दीजिएगा √3, कॉट 45 बोल दीजिएगा 1, कॉट 60 बोल दीजिएगा 1/√3, कॉट 90 बोल दीजिएगा 0। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो 1 का उल्टा 1 है बोल दीजिएगा, 1√3/2 का उल्टा बोल दीजिएगा 2/√3, यहाँ पर 1/√2 का उल्टा बोल दीजिएगा √2, 1/2 का उल्टा बोल दीजिएगा 2, 0 का उल्टा बोल दीजिएगा 1/0 इनफाइनाइट। यहाँ पे सेम कहानी है, इसको 2 बोल दीजिएगा, इसको √2 बोल दीजिएगा, इसको 2/√3 बोल दीजिएगा, इसको बोल दीजिएगा 1। ये आपको उल्टा हो जाएगा साइन वाला। ठीक है, तो ये आपको 0 से लेकर 90 का याद रखना पड़ेगा। बोलेंगे याद रखने के लिए कैसे करिएगा, तो जैसे 0 डिग्री है, फिर तुम्हारा 30 डिग्री है, फिर 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री है। अब इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाइएगा, लेकिन बहुत दिमाग नहीं लगाइएगा, करना क्या पड़ेगा, याद कर लीजिएगा तो ज्यादा आसान है। साइन के लिए केवल एक लिखे थे, वैल्यू देखे, सबका सब हो गया था उसी से। साइन को केवल क्या लिखिएगा समझने के लिए, मान लीजिए है बिल्कुल भूल ही जाते हैं तब का केस में, तो इसको लिखिएगा, 0 से स्टार्ट करिएगा, 0 1 2 3 4 कर दिए। ठीक है, 0 1 2 3 4 कर दिए, इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। 0 से लेकर 4 तक लिख दिए। अब इसमें क्या करिएगा, तो सब में 4 से भाग कर दीजिएगा, सब में 4 से भाग कर दीजिएगा, और ऊपर में वर्गमूल लगा दीजिएगा, सब में 4 से भाग करके वर्गमूल लगा दीजिएगा।
मतलब करना क्या है, 0 1 2 3 4 लिख दिए, उसके बाद सब में 4 से भाग करके बाहर से वर्गमूल लगा दीजिएगा। 0 में 4 से भाग करिएगा 0 रहेगा। 1/4 का वर्गमूल करेंगे 1/2, √2/4, 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√2 बच जाएगा। √3/4 का मतलब ऊपर √3, नीचे 4 का मतलब दूर रह जाएगा, कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो आप यही तो लिखे थे कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 का मान 1। यही आप यहाँ पर देखे थे कि पांचवी वैल्यू आया हुआ था। तो एक बार इसको याद कर जाइएगा अपने हिसाब से। और जैसे साइन याद रहेगा तो साइन का उल्टा कॉस होता है, साइन बाई कॉस को टेन बोल देंगे, टेन का उल्टा कॉट रहेगा, सेक हो जाता है कॉस का उल्टा कॉस हो जाता है सेक में, रिवर्स लगा दीजिएगा इसी हिसाब से। यहाँ तो सब ठीक है भाई, एक बार लिख लो पहले, उसके बाद लिख लिया तो ठीक है, बता दो हो गया तो बोल दो। 0 से लेकर 90 तक के किसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये प्लेन को 4 भाग में बांट के 4 क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, यहाँ तक तो क्या बोलते हैं कि 90 डिग्री का केस, ये पूरा मिला देंगे तो हो जाएगा 180। यहाँ से यहाँ तक पूरा मिला देंगे ये वाला तो बोल देंगे 270। 90 90 तीन बार है, एक बार 90 ये बना, दूसरा 90 ये बना, तीसरा 90 ये बना, उस हिसाब से 270 का केस। बोलेंगे 360 डिग्री, तो ये पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री पकड़ लेगा, ये पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री पकड़ लेगा। तो ये पहला वाला जो कहानी बन के आएगा, ये आपका कहाँ से, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री माइनस थीटा तक इसको बोलते हैं पहला क्वाड्रेंट में। दूसरा क्वाड्रेंट में बोलते हैं 90 से ज्यादा 90 डिग्री प्लस थीटा से 180 डिग्री माइनस थीटा तक लेके चलते हैं। मतलब यहाँ तक रहेगा तो बोलेगा 90 डिग्री। अब मान लीजिए यही लाइन ऐसे हो जाए, अब यहाँ से ये लाइन ऐसे खिंचाए, सोचिए, पूछेंगे ये कितना डिग्री है भाई, पूछेंगे आपसे कि ये कितना डिग्री है, तो अब तो 90 से ज्यादा ही ना बोलना पड़ेगा। अगर इसको हम थीटा बोल देंगे तो क्या बोलना पड़ेगा, 90 डिग्री प्लस थीटा, इसको उनके बारे में। तो ये क्या हुआ, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में बढ़ा हुआ दिख रहा है ना, बस इस हिसाब से। तो पहला क्वाड्रेंट में आपका जाएगा कहाँ तक, तो पहला क्वाड्रेंट बोलिएगा, पहला क्वाड्रेंट बोलिएगा 90, 0 से लेकर 90 माइनस थीटा तक। सेकेंड क्वाड्रेंट वाला केस जाएगा आपका 90 प्लस थीटा से 180 माइनस थीटा। इसमें बढ़ेंगे तो फिर क्या बोल दीजिएगा, तीसरा वाले केस में बढ़ेंगे तो 180 माइनस थीटा तक सेकेंड क्वाड्रेंट, फिर इसमें 180 तक, तो यहाँ तक बुक हो गया। अब इसके आगे बढ़ाएंगे, मान लीजिए यहाँ से पूछेंगे ये कितना है, तो क्या बोलेगा 180 से ज्यादा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लिखिएगा आप 180 डिग्री प्लस थीटा से, उसको लिखिएगा 270 डिग्री माइनस थीटा तक। चौथा क्वाड्रेंट को बताइएगा 270 डिग्री प्लस थीटा से 360 डिग्री माइनस थीटा तक। अब 360 प्लस थीटा इसके आगे, तो ये फिर चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट के, इस हिसाब से पहला राउंड ये वाला 360 डिग्री, फिर उसके बाद घूमते जाएगा घूमते जाएगा। तो इस चीज को ध्यान केवल रखिएगा बस, यहाँ तक समझने के लिए एक बार देखिए पहले इसमें क्या काम करेंगे। 360 डिग्री का मान 0 डिग्री के मान के बराबर रहेगा, जो कि एक बार सर्किट पूरा कंप्लीट तैयार हो जाएगा 360 डिग्री का मान 0 डिग्री के मान के बराबर रखिएगा। इसी में आता है ना कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू कब पॉजिटिव है कब निगेटिव है उसके हिसाब से। तो एक बार ध्यान रखिएगा कि आप जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है, तब ना बोलते हैं कि 90 के सामने वाले को एच है, इसको बोल देते हैं पी, इसको बोल देते हैं बी। तो पी बी एच का क्या रेशियो है, उस हिसाब से काम देखते हैं कि पीबीएच के बीच क्या रिलेशन है, टेन है, साइन है, कॉस है, कॉट है, सेक है, कोसेक है, कब कैसे क्यों करते हैं उस चीज के लिए बात समझ लीजिए। अगर हम इसको बोलते हैं ये ओरिजिन अपना है, तो ये ओरिजिन से क्या समझते हैं कि ये राइट साइड में बढ़ता है एक्स एक्सिस पर, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होता है, छापिएगा नहीं, अभी ध्यान से समझिएगा, बाद में लिख लीजिएगा। ये पॉजिटिव होता है, इसको अगर हम लोग जीरो बोल देते हैं तो इसके लेफ्ट साइड में जाएगा तो ये नंबर लाइन पे क्या होगा, ये आपका नेगेटिव केस बनता है। ऊपर बढ़ेंगे तो क्या बोलिएगा, ये वाई एक्सिस की तरफ पॉजिटिव लिखाता है, इसको अगर नीचे बोल देते हैं तो इसको बोल दे कि ये नेगेटिव लिखाता है, ये नेगेटिव, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है भाई। इधर राइट साइड में इसको बोलते थे ना कि एक्स एक्सिस है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस है।
इसके तरफ जाते हैं तो बोलते हैं ये एक्स डैश मान लेते हैं इसको, अगर जाते हैं इधर तो बोलते हैं वाई डैश है। तो एक्स ओ एक्स डैश वाला क्या है लाइन, इसमें जीरो के राइट साइड में जाइएगा तो पॉजिटिव बोलेगा, इसका लेफ्ट में जाइएगा तो नेगेटिव बोलिएगा। जीरो से ऊपर बढ़ेगा वाई एक्सिस पर तो पॉजिटिव बोलेगा, नीचे जाएगा तो नेगेटिव बोलिएगा, यही से काम बनेगा। अब जरा सोचिए कि क्या है कि अगर हम लोग मान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, अब ये 1 2 3 4 तक अगर हम पकड़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक ले लेते हैं, सोचिए 4 लेते हैं, इसको अगर 1 2 3 लाइन यहाँ पे लेते हैं, ये 3 और ये 4, ध्यान से केवल समझिएगा। अब हम आपको क्या बोल रहे हैं कि इसको अगर मिला देते हैं, यहाँ से ये 3 का डिस्टेंस काटे, इस पर अगर 4 का डिस्टेंस काटे और बोले कि इसको मिला दीजिए, इसको मिला दीजिए, तो बन के क्या आएगा, तो बन के तो आएगा राइट एंगल ट्रायंगल, बन के तो आएगा ये वाला को 90 डिग्री, बन के आएगा आपका, ये तो बन के आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि सामने वाले को एच बोलते हैं, सामने वाले को एच बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम कोण थीटा पकड़ा दें तो इसको क्या बोल दीजिएगा, पी, इसको क्या बोल दीजिएगा, बी, ध्यान से समझिएगा केवल। तो अब ये पी बी एच हटा के, पी बी एच हटा के, चूंकि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक वाला कहानी आपको याद है, तब के केस में अगर हम बात करते हैं, सोचिए तो क्या बोल दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बोल देते हैं इसको, सोचिए यहाँ पर इसको बोल देते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है कहानी, इसको एच हटाने दीजिए, पहले एच हटा लिए, अगर इसको हम थीटा ले लेते हैं, ठीक, इसको बोल दिए हम पी, सॉरी इसको कितना बोल दिया, 0 1 2 3 3 सेंटीमीटर मान लीजिए। यहाँ से यहाँ तक का नाम, इसका नाम कर देते हैं ए, यहाँ पर लिख देते हैं अगर बी, सोचिए ए बी कर दिए तो ये ए, और इसको बोल देते हैं कि ये ओ पॉइंट है, ठीक है, ये 0 है ओरिजिन वाला। तो अब ए ओ बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए ओ बी, सोच के देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये 3 है, ये आइटम 4 है, तो ये क्या कहलाएगा, ये आइटम आपका 4 है ओ बी, तो ए बी का मान कितना, तो 5 बोलिएगा। इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए बी का मान आप बोलिएगा, ए बी का मान बोलिएगा 3, यहाँ पर ओ बी, सॉरी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ओ ए का मान बोल दीजिएगा 3 यूनिट, ओबी का मान बोल दीजिएगा 4 यूनिट, और ए बी का मान निकल के आएगा तब आपका 5, ए बी का मान बन के आएगा 5। तो करिएगा क्या, सोचिए कि इसमें अब ये आपके सामने बन गया है कि अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव जाएगा, ठीक है। जो आपका P है, ये इसको हम P बोल दिए, इसको B बोल दिए, इसको H बोल दिए, तो ये P B H तो सब तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अगर हम आपसे पूछ लें, अगर हम आपसे पूछ लें कि अब रेशियो के हिसाब से बताइए कि साइन थीटा का मान कितना, कॉस थीटा का मान कितना, टेन थीटा का मान कितना, तो क्या बोलिएगा। ये मान हम 3 4 5 समझने के लिए बोल दिए हैं, आप इसको पी बी एच पर ही कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 4 5 जो कि ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट बन के आता है, इसीलिए इसको 3 4 5 लेकर समझाने के लिए आपको बोल दिया। अब अगर हम आपसे पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो साइन थीटा का मान में क्या लिखिएगा, पी बाई एच बोलते हैं, पी बाई एच का मतलब 3/5। कॉस थीटा का पूछेंगे तो क्या लिखिएगा, सोच के देखिए, कॉस थीटा बोलते हैं बी बाई एच, तो बी बाई एच का मतलब 4/5 पूछेंगे। टेन थीटा का मान क्या होगा, तो टेन थीटा का मान जानते हैं पी बाई बी होता है, तो 3/4 बोल दीजिएगा। पूछेंगे कॉट थीटा का मान क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, बी बाई पी, मतलब बी बाई पी का मतलब 4/3। 8 मिनट के बाद कट जाएगा रे भाई, जुड़ जाना उसके बाद। फिर सेक थीटा का मान क्या रहेगा, तो सेक थीटा बोलते हैं कॉस का उल्टा, ये 5/4 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस के बाद फिर से कॉसेक का मतलब रहेगा कॉसेक थीटा, साइन का उल्टा, बोल दीजिएगा 5/3। तो ये जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देख रहे हैं, सबका वैल्यू क्या दिख रहा है कि जो फ्रैक्शन में सबका मान तो पॉजिटिव है, मतलब पहला क्वाड्रेंट में आने से सबका मान क्या रहेगा, पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोलिए कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। पहला क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपका पॉजिटिव है, ये आप वैल्यू देखकर समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम थोड़ा इसके आगे बढ़ के दिखाते हैं आपको, यहाँ पे सोचिए, अब आप यहाँ पे क्या काम करिएगा, सोचिए कि
अब इसका लेफ्ट साइड अगर सेकेंड क्वाड्रेंट की तरफ बात करते हैं तो ये ओ ए का मान तो 3 दिया हुआ, अगर हम लोग यहाँ से 4 पकड़ लेते हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक जाते हैं और बोलते हैं कि इसको मिला लीजिए, 1 2 3 4 तक गए और बोलते हैं कि अब इसको मिला लीजिए, इसको आप मिला लिए, ठीक है। नाम क्या बोल दिए इसका, ए बी है, इसका नाम अगर सी पकड़ लिए, इसका मान अगर हम सी बोल दिए, इसका मान अगर सी बोल दिए, तब क्या सोचिएगा कि अब ये ओ ए का मान तो 3 दिया हुआ, ओ सी का मान कितना, तो भाई ये लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव आएगा, बोलिएगा -4 है, यूनिट तो भले आपको डिस्टेंस कितना तो 4 सेंटीमीटर ही बोलिएगा, लेकिन वैल्यू कितना तो आएगा माइनस में। अब ये सोचिए कि ओ ए का मान यहाँ पे लिख देते हैं अगर कि इन ट्रायंगल ए ओ सी में, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ओ ए का मान लिखिएगा, ओ ए का मान लिखिएगा 3 और ओ सी का मान क्या लिखिएगा, तो बोलिएगा -4। पूछेंगे ए सी का मान कितना, तो भाई ए सी का मान तो ये 90 डिग्री के सामने वाला आइटम है, इसको अगर थीटा पकड़ लेते हैं फिर, तो 90 डिग्री के सामने वाला आइटम है, तो ये आपका हाइपोटेनियस कहलाएगा कर्व। तो ये 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, तो फिर ये 9 और 16 मिला के 25, मतलब इसका मान तो 5 ही आएगा, इसका मान 5, तो एसी का मान क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। अब यहाँ से अगर सोचिए कि आपसे पूछा जाए कि इसका वैल्यू बताइए, साइन थीटा में क्या होगा, कॉस थीटा में क्या होगा, साइन थीटा में क्या होगा, कॉस में क्या होगा, आपसे पूछा जाए टेन में क्या होगा, आपसे पूछा जाए कॉट में क्या होगा, आपसे पूछा जाए सेक में क्या होगा, आपसे पूछा जाए कॉसेक में क्या होगा, तो क्या लिखिएगा, सोच के देखिएगा इसमें क्या लिखेंगे हम लोग। साइन थीटा जानते हैं पी बाई एच, तो आपके सामने पी तो ये कहलाएगा, ये पी कहलाएगा, ये आपका बी कहलाएगा, ये आपका एच कहलाएगा, तो पी बाई एच लिखने में क्या बोलिएगा, पी बाई एच लिखने में लिखिएगा 3/5। कॉस में क्या लिखेगा, बी बाई एच, तो बी बाई एच का मतलब क्या हो जाएगा, -4/5। टेन में क्या लिखिएगा, पी बाई बी, तो पी बाई बी का मतलब क्या लिखिएगा, पी बाई बी का मतलब लिखिएगा आप 3/-4। कॉट वाला में बी बाई पी तो -4/3। सेक वाला में क्या लिखिएगा, तो आप लिखिएगा एच बाई बी, तो एच का मतलब 5 और बी का मतलब -4, लिखिएगा -5/4 वाला कहानी। कौशिक में क्या लिखिएगा, एच बाई पी बोलिएगा, एच बाई पी, तो इसका मतलब क्या लिखिएगा, एच तो आपका ये था 5 है, 5 है और पी का मतलब 3 है, तो आप इसमें क्या देख रहे हैं कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सारा नेगेटिव है। साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब आप नेगेटिव देख रहे थे। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट में तो क्या लिखे कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, नहीं बुझाएगा तो बोलिएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या देख रहे हैं हम लोग, सेकेंड क्वाड्रेंट में कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव है, साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, रेस्ट आपका, रेस्ट बोल दीजिएगा नेगेटिव। एक बार समझने का कोशिश करिए, दिक्कत बनता है तो बताइए, एक बार समझने का इसको कोशिश करिए, दोनों में दिक्कत बनता है तो बताइए, उसके बाद बढ़ेंगे आगे।